टिकटॉक की यूके अकाउंट की पेमेंट हमें पेपाल के अंदर मिलती है या फिर पायनीर के अंदर मिलती है। और पेपाल पाकिस्तान के अंदर काम नहीं करता, पायनीर पाकिस्तान के अंदर भी काम करता है। तो यूके अकाउंट की पेमेंट आप बड़ी आसानी के साथ पायनीर के अंदर ले सकते हैं। आप टिकटॉक की पेमेंट भी ले सकते हैं इस अकाउंट के अंदर, फ्रीलांसिंग की आप पेमेंट भी ले सकते हैं, या फिर आप इंटरनेशनल कोई भी पेमेंट इसके अंदर इस अकाउंट के अंदर वसूल कर सकते हैं। आपने पूरी वीडियो को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आपने बनाना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान तरीके से समझा सकूँ। मैं आपके सामने ही अकाउंट बनाऊंगा और आपके सामने ही वेरीफाई करूंगा। मेरा अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं अपने कज़न का अकाउंट बना रहा हूँ। टिकटॉक की पेमेंट को, यूके अकाउंट की पेमेंट को लेने के लिए ये अकाउंट मैं बना रहा हूँ। आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो उसकी पेमेंट भी आप इस अकाउंट के अंदर बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने एक छोटा सा काम करना है। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस हमेशा मिलती रहे। मेरा नाम है उमर चुगताई, मैं आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा बनाता रहता हूँ। सबसे पहले तो आपने पायनीर की ऐप डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर के अंदर आप पायनीर लिखेंगे तो आपके सामने ये ऐप आ जाएगी। सबसे पहले तो आपने ओपन कर लेना है ऐप को। यहाँ पर आपको वेलकम लिखा हुआ नज़र आ रहा है और साथ में आपको रजिस्टर का बटन नज़र आ रहा है, तो आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक तो आपका अपना बिजनेस है या फिर आपका अपना बिजनेस नहीं है। अगर आपका कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है तो आप पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। आमतौर पे हमारा कोई भी बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं होता जिसके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो हमने सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना होता है, आप जिस कंट्री के अंदर भी रह रहे हैं। मैं पाकिस्तान के अंदर रह रहा हूँ, अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं या फिर आप किसी और कंट्री के अंदर रह रहे हैं तो आपने अपना कंट्री, वही वाला कंट्री आपने सिलेक्ट करना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये तीन ऑप्शन आ जाते हैं कि आप इस अकाउंट को किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं तीसरे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा कि भाई मैं पेमेंट को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप टिकटॉक की यूके वाले अकाउंट की पेमेंट वसूल करना चाह रहे हैं तो भी आप थर्ड ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक करेंगे, फ्रीलांसिंग वाली पेमेंट हम वसूल करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन नज़र आ जाते हैं कि आप इस अकाउंट को पेमेंट को सेंड करने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या फिर आप रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो मैं टिकटॉक की पेमेंट रिसीव करने के लिए इसको इस्तेमाल करूँगा, या फिर फ्रीलांसिंग की पेमेंट आप रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो भी आप पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये सारी बेसिक मालूमात देने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, तो आपने इसको ओके कर देना है और उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी सारी मालूमात देनी है, अकाउंट की सारी जेन्युइन मालूमात देनी है, अपने आईडी कार्ड के मुताबिक ही मालूमात देनी है। सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन है कि मेरा बिज़नेस रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो आपने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है तो आपने दूसरे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। वैसे आमतौर पे हमारा बिज़नेस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होता। तो उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, अपना नाम लिखना है, अपने आईडी कार्ड के मुताबिक ही अपना नाम लिखना है। आपने सही जेन्युइन मालूमात देनी है सारी। सबसे पहले आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है और इसी तरह से आपने लास्ट नेम भी लिखना है, आईडी कार्ड के मुताबिक ही लिखना है। और उसके बाद आपने अपना ईमेल सेलेक्ट करना है, जो ईमेल आपके पास मेल बॉक्स के अंदर लगा हुआ है, जो आपका अपना परमानेंट ईमेल है वही लिखना है, क्योंकि इससे आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई होगा। और उसके बाद आपने वही ईमेल दोबारा से रीटाइप करना है नीचे, और उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना डेट सेलेक्ट करनी है, महीना सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपना साल सेलेक्ट करना है। जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपने लिखनी है। और उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट का बटन नज़र आ जाएगा, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, तो मैं पाकिस्तान के अंदर रह रहा हूँ। नीचे आपने अपना एड्रेस लिखना है, पोस्टल एड्रेस लिखना है, अपने घर का एड्रेस लिखना है, जो भी एड्रेस आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वही एड्रेस आपने लिखना है। तो यहाँ पर जो एड्रेस शो हो रहे हैं, अगर आपका एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, नहीं तो आपने मैनुअली लिख देना है एड्रेस। अगर आपका आईडी कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वो समझ नहीं आ रहा तो आपने उसके हिसाब से मिलता जुलता एड्रेस लिख देना है। तो अपना पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिख देना है और साथ में आपने तहसील लिख देनी है। नीचे आपने अपना ज़िला लिख देना है और उसके बाद आपने अपना पोस्टल कोड लिख देना है। पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता तो आप अपने डाकखाने से पता कर सकते हैं, या फिर आप गूगल के अंदर भी सर्च कर सकते हैं। अपने एरिया का नाम लिखेंगे तो आपको वहाँ पर भी एड्रेस शो हो जाता है। और उसके बाद नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो नंबर आपके पास ऑन है मोबाइल के अंदर वही नंबर आपने लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर कोड जाएगा, वो कोड आपने वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर 0 के बगैर लिखना है और उसके बाद आपने सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सेंड कोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक पज़ल आ जाता है। स्टार्ट पज़ल के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये असल में ह्यूमन वेरिफिकेशन होती है कि कोई बंदा ही अकाउंट बना रहा है या फिर कोई रोबोट कंप्यूटर काम कर रहा है, तो ये इस चीज़ को चेक किया जाता है इस तरह से। यहाँ पर ये देखें, ये कह रहा है कि एरो के ज़रिए आपने मूव करना है और तस्वीर मैच करनी है। इस तरह के साइन के ऊपर आपने जो बंदा खड़ा हो उस तरह की तस्वीर आपने वेरीफाई करनी है। ये किसी और तरह का भी आपके पास आ सकता है, तो आपने इसको ध्यान से पढ़ लेना है कि ये कौन सा पज़ल आपके पास आया है। 3 स्टेप में इसको आपने कंप्लीट करना होता है।
और यहाँ पर आप देखेंगे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। वेरिफिकेशन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके नंबर के ऊपर कोड सेंड हो जाता है और मेरे नंबर के ऊपर मुझे कोड मौसूल हो चुका है। ये कोड आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे मेरा नंबर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड आपने थोड़ा सा स्ट्रांग पासवर्ड लगाना है। स्ट्रांग पासवर्ड का मतलब ये है कि आपने उसमें ABC भी लगानी है, कैपिटल लेटर्स भी लगाने हैं, स्मॉल लेटर्स भी लगाने हैं और 1-2 भी लगाना है और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स भी लगाने हैं, जिस तरह स्टार हैश, इस तरह से भी आपने लगा लेने हैं। और कम से कम जो आपका पासवर्ड होगा ये 8 हैंसों का होना चाहिए। इसको आपने अपने पास डायरी के ऊपर नोट कर लेना है ताकि आपको बाद में मसला ना हो। और उसके बाद आपने नीचे रिपीट पासवर्ड करना है। यही पासवर्ड आपने दोबारा से रिपीट करना है और उसके बाद आपने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। कोई भी सवाल आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका कोई भी जवाब आप रख सकते हैं जो आपको पता हो। ABC भी आप लिख सकते हैं जवाब में। अब दोस्तों ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है इसका मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट कभी किसी टाइम आपसे लॉगिन नहीं हो रहा या फिर लास्ट हो जाता है तो आप उसको रिकवर करने के लिए इस तरह का इस क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने अपने पास लाजमी लिखना है। बाज़ औक़ात लॉगिन करते वक्त भी आपसे ये पूछता है। उसके बाद आपने नीचे कंट्री सिलेक्टेड है, नेशनल ID कार्ड नंबर आपने लिखना है, बगैर डैश के लिखना है और यहाँ पर मैं जल्दी से ID कार्ड नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और ये नाम आपने अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर उर्दू ज़बान के अंदर आपने अपना नाम लिखना है अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, या फिर आप इंडिया के अंदर रहते हैं तो आपने हिंदी ज़बान के अंदर यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास अगले पेज के अंदर ये सारी जो मालूमात है ये हमने देनी है। इसके अंदर हमने बैंक की सारी मालूमात देनी है। सबसे पहले तो ये पूछ रहा है आपका पर्सनल अकाउंट है या बिज़नेस अकाउंट है, तो हमारा पर्सनल अकाउंट है। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका बैंक किस कंट्री के अंदर है, कौन सी कंट्री के अंदर ये बैंक है। तो ये बैंक पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान सिलेक्टेड है। और उसके बाद जो करेंसी है बैंक की कौन सी करेंसी है, तो हमारे बैंक की जो करेंसी है वो PKR है पाकिस्तान के अंदर, तो PKR भी सिलेक्टेड है। और उसके बाद आपने बैंक का नाम लिखना है। जैसे मेरे बैंक का नाम है मीज़ान बैंक, तो यहाँ पर आपने अपना बैंक तलाश कर लेना है। अगर आप ईजी पैसा लगाना चाह रहे हैं तो ईजी पैसा भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर टेलीनार बैंक का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। मेरा जो है वो मीज़ान बैंक है, तो मीज़ान बैंक में यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो अकाउंट होल्डर का नाम है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग जाता है। जिस बंदे का अकाउंट है, तो जिस बंदे का पायनीर का अकाउंट है उसी बंदे का बैंक का अकाउंट भी होना चाहिए, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली लग जाता है। उसके बाद नीचे आपने IBAN नंबर लिखना है जो आपके बैंक का इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है। ये आपकी चेकबुक के ऊपर भी लिखा होता है। उसके अलावा आप बैंकिंग ऐप के अंदर भी इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद आपने ID टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आप CNIC से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर CNIC वाले ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। ये सारी मालूमात देने के बाद आपने दोनों टिक्स ऑन कर देनी है। आई एग्री दोनों के ऊपर आपने टिक कर देना है और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। तो आपका पायनीर का अकाउंट बन जाता है। आपकी रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट पेज आता है, यहाँ पर कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ नज़र आता है कि भाई आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर रिव्यू के अंदर आपका अकाउंट 1 घंटे के अंदर अंदर वेरीफाई हो जाता है और बाज़ औक़ात 1 घंटे के अंदर नहीं भी होता। यहाँ पर आप देखें कि मुझे एक ईमेल मौसूल हो चुका है कि भाईजान आपका अकाउंट रिव्यू के अंदर चला गया है, आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है और 1 घंटे के अंदर अंदर ही ये कंप्लीट हो जाता है। तो मेरा अकाउंट 1 घंटे के अंदर अंदर ही कुछ ही मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट हो गया था। अगर आपने सारी मालूमात ठीक से दी है तो आपका अकाउंट बहुत जल्द ही वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर ही एक और ईमेल भी मौसूल होता है जिसके अंदर आपने अपने ईमेल को वेरीफाई करना होता है। तो आपने अपने ईमेल को वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर आपको वेरीफाई माई ईमेल का ऑप्शन नज़र आता है, तो यहाँ पर आपने सिर्फ क्लिक करना होता है और उसके बाद आपका ईमेल वेरीफाई हो जाता है। थैंक यू सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ईमेल, तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाता है। अब दोस्तों ये अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। इस अकाउंट के अंदर आप इंटरनेशनल पेमेंट्स ले सकते हैं, किसी भी तरह की पेमेंट आप ले सकते हैं, टिकटॉक की पेमेंट भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों टिकटॉक के साथ पायनीर अकाउंट कैसे लगाया जाता है, टिकटॉक की पेमेंट को पायनीर के अंदर कैसे लिया जाता है, इसके लिए मेरी वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पायनीर अकाउंट बनाने का तरीका कार समझ आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखना, अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।